हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपका स्वागत करती हूँ डीएनपी इंडिया में। इस वक्त की 10 बड़ी खबरों से हम आपको रूबरू कराएंगे। तो आइए शुरुआत करते हैं खबरों का सिलसिला। केंद्रीय गृह सचिव जय भल्ला ने गुरुवार को प्रधानमंत्री आवास पर होने वाली बैठक में भाग लेने के लिए जम्मू कश्मीर के अलग अलग राजनीतिक दलों के नेताओं को टेलीफोन पर आमंत्रित किया है। उन्होंने कहा है कि पूर्व मुख्यमंत्री फारूक अब्दुल्ला और महबूबा मुफ्ती के साथ अलग अलग दलों के शीर्ष नेताओं को टेलीफोन कॉल किए गए। वैश्विक महामारी कोरोना वायरस संक्रमण की सेकेंड स्ट्रेन को लेकर बेहद संजीदा सीएम योगी आदित्यनाथ इसका प्रभाव कम होने बाद ही प्रदेश में क्रमवार राहत दे रहे हैं। लखनऊ में शनिवार को टीम 9 के साथ समीक्षा बैठक के बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सोमवार से लोगों को अधिक राहत देने का निर्देश दिया है। लोक जनशक्ति पार्टी यानी लोजपा पर कब्जे को लेकर पारस गुट और चिराग गुट में शह और मात का खेल जारी है। पारस गुट को जवाब देने के लिए चिराग पासवान ने रविवार को दिल्ली में अपने आवास पर राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक बुलाई है। इसमें चिराग अपने पक्ष के कार्यकारिणी सदस्यों के संग शक्ति प्रदर्शन करेंगे। वहीं पारस गुट ने शनिवार को नया दांव चलते हुए लोजपा के राष्ट्रीय और प्रदेश के अलग अलग प्रकोष्ठों की कमेटियों को तत्काल प्रभाव से भंग कर दिया है। ऑल इंडिया मजलिस ए इत्तेहाद उल मुस्लिमीन इकाई में बिहार के सीमांचल क्षेत्र के लिए संविधान के अनुच्छेद 371 के तहत विशेष पैकेज की मांग की है। एक बयान के अनुसार AIMIM के अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी पार्टी के लिए एक प्रतिनिधि मंडल का नेतृत्व करेंगे और आगामी संसद मॉनसून सत्र के दौरान केंद्रीय मंत्री से मिलेंगे और सीमांचल से संबंधित अन्य मुद्दों का प्रतिनिधित्व करेंगे। देश के अधिकांश हिस्सों में इन दिनों मानसून पहुंच चुका है। पहाड़ों से लेकर मैदानों तक में मानसून की बारिश हो रही है। यूपी, उत्तराखंड और बिहार के साथ कुछ अन्य राज्यों में बारिश के कारण नदियां उफान पर है। इस बीच मौसम विभाग ने यूपी, राजस्थान, दिल्ली, हरियाणा के साथ कुछ राज्यों के अधिकांश शहरों में रविवार को मौसम खराब रहने और बारिश होने की संभावना जताई है। अमेरिका के फेडरल रिजर्व ने साल 2023 तक ब्याज दरों में 2 बार बढ़ोतरी की घोषणा की है, लेकिन भारतीय ब्याज पर इसका असर अभी से देखने लगा है। डॉलर के मुकाबले रुपए के मूल्य में फेडरल रिजर्व बैंक के फैसले के बाद लगभग 75 पैसे की गिरावट हो चुकी है और रुपए के कमजोर होने की आशंका भी जारी है। इसका सीधा असर भारत की महंगाई पर देखने को मिल सकता है। दुबई ने भारत के साथ कई अन्य देशों से आने वाले अपने निवासियों के लिए यात्रा प्रतिबंधित में ढील दे दी है। इन लोगों को UAE की ओर से स्वीकृत टीके की दोनों खुराक लेनी होगी। वहीं जानकारी के मुताबिक दुबई में संकट और आपदा प्रबंधन की सर्वोच्च समिति ने दक्षिण अफ्रीका, नाइजीरिया और भारत से आने वाले यात्रियों के संबंध में दुबई के यात्रा प्रोटोकॉल को अपडेट करने की घोषणा की है। भारत से दुबई आने वाले यात्रियों को वैध वीजा की ही आवश्यकता होगी। साउथहैम्पटन की सुबह चमकदार थी, लेकिन धीरे धीरे फिर बादल छाए और एजिस बॉल स्टेडियम रेगिस्तान में तब्दील हो गया। पिछले 2 दिनों से हो रही बारिश के कारण पिच पर नमी थी। इसी को देखते हुए न्यूजीलैंड के कप्तान केन विलियमसन ने पहले विश्व टेस्ट चैंपियनशिप यानी WTC फाइनल में टॉस जीतकर गेंदबाजी का निर्णय किया और 5 तेज गेंदबाजों को मैदान पर उतारा। आतंकी संगठन जैश ए मोहम्मद का संस्थापक मौलाना मसूद अजहर, लश्कर-ए-तैयबा का सह संस्थापक और जमात उल दावा सरगना हाफिज मोहम्मद सईद और मुंबई हमलों में गुनहगार जाकी उर रहमान लखवी भारत के 31 वांछित मोस्ट वांटेड आतंकवादियों की सूची में शामिल है। इन आतंकवादियों पर गैर कानूनी गतिविधियां रोकथाम अधिनियम UAPA के तहत मामला दर्ज किया गया है। चीन के वुहान से फैले कोरोना वायरस का संक्रमण थमने का नाम ही नहीं ले रहा। जहां पूरा विश्व इस महामारी से एकजुट होकर लड़ रहा है, तो वहीं एक बार फिर से दक्षिणी चीन में संक्रमण का प्रकोप बढ़ गया है, जिसका सीधा असर उड़ानों पर भी पड़ रहा है। चीनी प्रशासन ने दक्षिण में बढ़ते संक्रमण के खतरे को देखते हुए सैकड़ों फ्लाइट कैंसिल कर दिए हैं। इतना ही नहीं, सख्त कोरोना प्रतिबंध भी यहाँ पर लगाए गए हैं। खबरों की और जानकारी के लिए देखते रहिए DNP इंडिया। तब तक के लिए नमस्कार।